Hello friends, welcome to your channel called Acme Commerce Academy. We are going to start with the utility analysis, one of the important answer. जो utility analysis lesson 2 है उसमें हमने आज पढ़ना है marginal utility और price के बीच में relationship. So hello friends, this is Dipti Joshi from Acme Commerce Academy. It's going to start with the new question of question number 6 of your HSC board exam. HSC board exam में हमारा question number 6 के लिए जो हमारा 8 marks के लिए आते हैं उसके लिए we are going to start with the answer. Lesson number 2. What is the question? Let's see. Explain the relationship between the marginal utility and the price. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है फ्रेंड्स? एवरी टाइम या वेरेवर वी आर गोइंग समवेयर आउट, हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज कंपेयर द प्राइस along with the commodity what we are buying. अब जो भी कंज्यूम करते हो या जो भी लेते हो हम उसका हमेशा प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं. एक सिंपल सी चीज है. सी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चॉकलेट खा रहे हो, से इट इज ऑफ 20 रुपीज, यू आर रेडी टू पे 20 रुपीज बिकॉज आपको जो भी 20 रुपीज की चॉकलेट आप खा रहे हो तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन इज इक्विवेलेंट टू 20 रुपीज. बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो, यू प्रेफर टू हैव अ समोसा, तो अगर उसमें भी आप क्या देखते हो कि 20 रुपीज का समोसा है एंड यू आर एंजॉइंग द 20 रुपीज का समोसा बाय पेइंग 20 रुपीज बिकॉज आपको जो सेटिस्फेक्शन है, एंजॉयमेंट है, इज इक्विवेलेंट टू द प्राइस यू आर पेइंग. बट सपोज the same samosa if somebody gives you, like आप airport पे चले जाते हो, right? When you are going to the airport you might get the same samosa या वही समोसा आपको वो दे रहे 200 रुपीज में 2 samosas. You will be wondering 200 रुपए का समोसा क्या रखा है वो समोसा में. So why we are thinking what is there in that samosa, why it is of 200 rupees? बिकॉज आपको लग रहा है कि आपकी जो प्राइस आप पे कर रहे हो 200 रुपीज उसके सामने जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इज लेस एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट रेडी टू विलिंगली टू पे दैट 200 रुपीज फॉर समोसा. वही कंसेप्ट आज हमें यहाँ पर देखना है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो लेट्स बिगिन. नाउ ये जो हमारा आंसर है, ये जो रिलेशनशिप है, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ऑलरेडी हमारा वीडियो वहां पर अपलोड हो चुका है, तो यू कैन लुक एट दैट वीडियो आल्सो. ओके, डीएमयू का लॉ क्या है. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक रिकैप ले लेते हैं कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, योर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग and you are not ready to pay for that same amount, higher amount. हम ज्यादा पैसा नहीं पे करना चाहते when your marginal utility is already satisfied. तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाता है हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है या सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाता है एंड वी आर रेडी टू पे लेस प्राइस ओनली, एंड दैट इज व्हाट योर बेस ऑफ योर लॉ ऑफ डिमांड भी एंड इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. तो वही कंसेप्ट कि कैसे हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होने से वी आर रेडी टू पे लेस प्राइस, वही आंसर हम आज रिलेशन बिटवीन एमयू दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में सीखने वाले हैं. Second thing, to explain this relationship, what we will do, our जो MU that is marginal utility in the terms of money is being converted. हम लोग जो marginal utility जो हमें मिल रहा है, satisfaction मिल रहा है, आप बोलोगे हमें ज्यादा satisfaction मिलता है या equal satisfaction मिलता है when we are paying 20 rupees for one samosa. तो how much marginal utility? अगर मुझे आपसे पूछना है कि कितनी मिल रही है तो अब तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब हम उसको दिखा नहीं सकते. इट इज अवर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है. इसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग अवर मार्जिनल यूटिलिटी जो आप बता रहे हो ज्यादा मिल रहा है या इक्वल मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर देंगे. उससे क्या होगा, हमारा जो कंपैरिजन है दैट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. सो कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी टू कंपेयर विथ हिज मार्केट प्राइस. हमारा जो सेटिस्फेक्शन आप बता रहे हो इक्वल है या ज्यादा या कम है उसको हम प्राइस में कन्वर्ट करते हैं या रुपीज में कन्वर्ट करते हैं. सेकेंड थिंग, वी आर अज्यूमिंग दैट जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी में कन्वर्ट करने वाले हो उसकी क्या है, वन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10 एंड आपकी मार्केट प्राइस ऑफ वन कमोडिटी क्या है
x rupees है. On this two assumption we are going to start with the table and trying to understand कि what is the relation between marginal utility and price. दोनों के बीच में relation क्या है. Now what is the first column says? It is assumed that consumer has start consuming the commodity one after another, that is 1 2 3 4 5. At the same time, when he is consuming the commodity, his marginal utility keeps on diminishing with every increasing the consumption of the commodity. मतलब जब वो एक ही commodity consume करे, एक के बाद एक commodity consumption करेगा, तो his marginal utility क्या है? It keeps on diminishing, meaning आपका जो satisfaction level है वो बढ़ता जाएगा और उसमें से जो आपको जो utility मिलनी चाहिए, that utility becomes less and less. So it keeps on diminishing as and when your consumption keeps on increasing. Yeah, with every successive consumption your MU is diminishing. ये दो लाइन आपको इसके लिए लिखना है. Now your third column. So what we can do, we can compare this MU by converting this MU in terms of what? Rupees, जो हमने यहाँ पर we have consumed. तो हम क्या करेंगे, आपके जो 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन में आपको कितना MU मिल रहा है? 10. If I am converting into 10 rupees, जैसे 1 यूनिट इज 10 रुपीज, तो 10 यूनिट आपका MU मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 units. How we got 10 into 10. Similarly, when you consume second unit of commodity, you are saying कि my MU has become 8. आपको मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम मिल रहा है 8. क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंजम्पशन करने के बाद थोड़ा बढ़ रहा है और उसकी यूटिलिटी आपके लिए वो कम दे रहा है, राइट? सो इफ इट इज 8 यूनिट, मतलब क्या होगा? 80. कैसा आया? 10 into 8 MU. 10 रुपीज आपका MU है, 1 यूनिट मतलब 10 रुपीज. फिर आप थर्ड यूनिट कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हो. यू आर गेटिंग हाउ मच MU? 7 units. Meaning what? You will be getting 70. That is when you are converting into rupees, it becomes 70. 10 into 7. Same way with the further consumption of commodity, that is fourth one. Your marginal utility becomes diminishing. How much becomes? 5. Conversion into money, 5. That is 50. 10 into 50. Same way, when you further consume with the fifth unit, your still marginal utility becomes diminishing, goes to 3 units. That is 30. 10 rupees into 3 units. Same way with the sixth unit, your MU becomes diminishing. That is only 10. That is a 10 into 1. So you can see that marginal utility keeps on diminishing. Now, your next column is what? Market price. What is market price? We have assumed to be 50. So every time the market price of that commodity remains constant, so it is going to remain 50 every time. Now, what the rational consumer is doing? Rational consumer is the one who always tries to get maximum satisfaction. आप और मैं, हम सब rational consumer है. We always try to get the maximum satisfaction with the given resources. So it is assumed that consumer is rational and he is trying to get the maximum satisfaction. So when he starts comparing his marginal utility with the price. So what is getting? If you compare your marginal utility with the price, the what you are getting, that whatever MU of the money, that is MU you are getting, is higher. आपको जो satisfaction मिल रहा है वो ज्यादा है compared to the market price. It means your MU of 100 units of commodity is greater than your 50 rupees, which is your price. It is greater. ज्यादा है. Meaning you are ready to pay या consume that commodity because आपको consumption करने से कितना मिल रहा है units? 100 units मिल रहा है. When you are consuming second units, वहां पर भी देखो आपको जो marginal utility आपको जो मिल रही है वो ज्यादा है as compared to the 50 rupees which is a market price. कैसे ज्यादा है? 80 में हमने convert कर दिया. So your 80 of your marginal unit of commodity of X is greater than 50 units of price of X commodity. If you are going for the third unit, so when the consumer is consuming third unit, that time what he is finding? He is still finding that his MU is greater than the price, market price. That is, his 70 is of MU of X is greater than 50, that is your market price.
It means for first, second and third units of commodity, a rational consumer finds that his marginal utility of X commodity is greater than the price what he has to pay in the market. Say for example, another, to understand this free concept, if somebody says कि you are going to get a Pizza Hut में से जो पिज्जा आप ले रहे हो, if you are getting Pizza Hut का पिज्जा 800 rupees का family size pizza, if you are getting it 200 rupees, what you will do? आप तो जाओगे लेने के लिए, आपके साथ आपके और 10 फ्रेंड जाएंगे. वाई? क्योंकि आपको 800 रुपीज उसकी मार्केट प्राइस के से आपको जो वही पिज्जा मिल रहा है 200 रुपीज में, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल विल बी हाई. वाई? बिकॉज यू आर पेइंग लेस एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, और आपका जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल क्या हो गया? इंक्रीज है. एंड दैट इज वाई यू आर रेडी टू पे 200 रुपीज फॉर दैट पिज्जा विच इज अवेलेबल एट 800 रुपीज इन द मार्केट. आपकी जो MU है वो ज्यादा है. सेम वे हियर, हर एक टाइम एवरी 1, 2 and 3 कॉमोडिटी जो कंजम्पशन हो रही है उसमें आपका जो यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन लेवल जो यूटिलिटी दे रहे हैं आपको, जो तीनों कॉमोडिटी when you buy one after another is higher as compared to the price. Now, as a rational consumer, he will still think of buying in the fourth unit. Why? In the fourth unit, his margin utility, what he is getting, is equal to the price, market price which he has to pay. दोनों equal है. You are still ready to buy. So rational consumer will still think of buying the X commodity when his marginal utility is equalized to price. Now let us see for the fifth unit of consumption, his marginal utility is diminishing to 3 and total MU, if you convert into rupees, it becomes 30. It means he is getting 30 utility and market price is less, that is higher, and MU is less, so he is not ready to purchase. His MU is less compared to the price what you are paying. It means why his MU has become less? Because his consumption is keeps on rising. He is satisfied. So further consumption करने वो जा रहा है तो उसको लग रहा है कि उसकी जो यूटिलिटी मिल रही है वो काफी कम है compared to the price what he is paying. And in that case, he is not ready to pay, or he is not ready to buy that commodity. As good as your sixth also. Sixth में भी वही है, he is getting only 10 units. But the market price what he is giving is 50. So his utility is less compared to what he pays. So your rational consumer is not going to consume the commodity of the fifth and sixth units because he is finding his utility is less compared to market price. So once he is equalized, यहाँ पर वो equalized हो गया है. After getting equilibrium, the rational consumer will not buy that commodity. So we can say that whenever your MU, marginal utility of commodity, is greater than your price of the commodity, it is called as a intramarginal utility. It is an intramarginal utility. Friends, make sure आपको ये याद रहना चाहिए because this can come even in the objectives of the board exam. Second thing, जहाँ पर आपका marginal utility and the price is equal, what is that? That is called consumer equilibrium, meaning consumer find himself to be equilibrium, जहाँ पर उसकी utility and price both are equal. So marginal utility of X is equal to price of X. That is your consumer equilibrium. Consumer equilibrium. Now in the third case, third is what? That is your fifth and sixth unit. आपकी marginal utility कम है and that market price is high. In that case, whenever your marginal utility of X commodity is less than price of X, it is called extra marginal utility. All the three things you must remember for your board exam, right? So this is how a rational consumer will always try to buy up to the fourth unit of commodity as his equalized his marginal utility with the price and is ready to pay. But when he goes to the fifth and sixth unit, वो नहीं परचेस करेगा क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी जो मिल रही है वहां से वो काफी कम है as compared to the market price what he is paying from his pocket. So rational consumer will stop buying after the consumption of fourth unit. Friends, I hope so. Your answer must be very much clear. आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया है. You will start your answer
with the three concept. आपको बेस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू करना है. You have to assume that market price आप कन्वर्ट कर रहे हो या मार्जिनल यूटिलिटी आप कन्वर्ट कर रहे हो रुपीज में, so that आपको हम जो ये कंपैरिजन लिख रहे हैं, that comparison become easy to understand. And market price assumption करे ₹50 and MU of one commodity is ₹10. एंड देन फिर आपको ये सेम टेबल लिखना है और जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया या जो हमने किया है एक्सप्लेनेशन, वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट. अगर आपको अपने वर्ड्स में अच्छे से समझ में आता है, यू कैन इजीली राइट विद द प्रॉपर ग्रामेटिकल इंग्लिश सेंटेंस. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ लिखना कुछ और चाहते हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो आप कुछ और लिख देते हो, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो मेक श्योर कि यू आर राइटिंग प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन. और उसके बाद आपको ये थ्री एक्सप्लेनेशन देना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द MU व्हेन इज ग्रेटर देन 50, इट इज कॉल्ड इंटरमार्जिनल यूटिलिटी. व्हेन बोथ बिकम इक्वल हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जब आपका MU लेस हो जाता है विद द प्राइस इट बिकम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट, राइट. दिस इज योर 8 मार्क आंसर. 8 मार्क में भी आ सकता है या इट कैन कम फॉर द आंसर ब्रीफली फॉर 4 मार्क्स. whatever answer comes, the answer format will be the same, राइट. यू आर नॉट गोइंग टू कट शॉर्ट, कोई कट शॉर्ट नहीं करना है. अगर आपके मार्क्स कम भी जैसे 4 मार्क का आता है तो भी आपको वही एक्सप्लेनेशन देना है. इज इट क्लियर? थैंक्स फ्रेंड्स. मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप सब्सक्राइब करोगे और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को आप सेंड भी करोगे. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, देन ओनली विल अंडरस्टैंड एंड द आंसर हाउ टू राइट एंड व्हाट इज टू बी रिटन. थैंक्स.